सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय सर को देना चाहूँगा। उनकी वजह से मुझे जो सब्जेक्ट में जितना जो टॉपिक में जो प्रॉब्लम था वो मुझे क्लियर हुआ। मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे बहुत सारे टॉपिक में ढेर सारे टॉपिक्स में इंडिविजुअल टॉपिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिनको कि मैंने सर से डिस्कस किया। फिर सर ने उनके ऊपर क्लासेस लगाए, उनके ऊपर मेहनत करा मेरे साथ और मुझे यहाँ पर पहुँचाया। अच्छा, जो मतलब क्या लगा यहाँ पर जो पढ़ने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब यहाँ का माहौल किस तरह का है और बच्चों को क्या मैसेज देंगे? सर जैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं वो माहौल परफेक्ट है। जो भी किसी भी चीज़ को जिस भी बच्चे को जेईई नीट किसी भी तरह के एग्जामिनेशन को निकालना है, सर जैसा यहाँ पर माहौल प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप आएँ और यहाँ पर मेहनत करें और रिजल्ट की चिंता मत करें। जो बच्चे मायूस हुए हैं उसके लिए क्या मैसेज देंगे? कैसे स्टडी करना चाहिए? उन्हें और मेहनत करना चाहिए। जो उनकी गलतियाँ रही है पिछले साल उन्हें दोबारा से सुधारना चाहिए और भी ज़्यादा मेहनत करके अपने रिजल्ट को अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंसेज आपको लगा? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये डिफरेंस था कि पहले जहाँ पर मैं पढ़ता था वहाँ पर ऐसे गाइडेंस मुझे मिलते नहीं थे। यहाँ पर सर मुझे जो भी मुझे प्रॉब्लम होता है एक आके मुझे बताया जाता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। तो इससे मुझे मेरे अंदर जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। इसके कारण ये सर के एक क्लास के अलावा सर से आप पर्सनली भी मिलते हैं जा करके? कोई डाउट्स होते हैं क्या सर वो सॉल्यूशन निकालते हैं उस डाउट का? यस, जब है ना मुझे किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में सर से सर के सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसी में अगर मुझे मान लीजिए किसी भी तरह का डाउट आया तो मैं सर के पास जाता हूँ और सर उस डाउट को अच्छे से सॉल्व करता हूँ। मुझे उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती। आपके अन्य सहपाठी भी हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सब मेहनत करें और इसी तरह से रिजल्ट आएगा। अप्रैल में होने वाले एग्जाम को लेकर के मतलब कितनी तैयारी? अभी तैयारी चल रही है और भी अच्छे रिजल्ट लाने की आशा है और मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूंगा सर के साथ और भी अच्छे रिजल्ट आएगी। घर में कितनी खुशी है इस रिजल्ट के आने के बाद? मम्मी पापा और दीदी सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और यही उम्मीद है कि और भी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आएगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है हर्ष बहेती और मेरा घर है बेगूसराय और यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। जेईई नीट की तैयारी करने के लिए आया हूँ और मैं टारगेट ड्रॉप का बच्चा हूँ और यहाँ पर तैयारी जेईई का रिजल्ट जो है एलीट ने परचम लहराया है, कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट को? बहुत ही सुंदर रिजल्ट है एलीट इंस्टीट्यूट का जेईई मेन में। ये एग्जामिनेशन 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक चला था। इसमें टारगेट बैच के बच्चों के साथ साथ हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चों ने भी बहुत सुंदर रिजल्ट दिखाया है। हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि इन बच्चों ने पूरी कड़ी मेहनत की है। हमने जो कुछ भी इन्हें टास्क दिया है उन्होंने पूरा किया है। इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा। डीपीपी यहाँ का, टेस्ट सीरीज यहाँ का, स्पेशल डिस्कशन आवर्स, उन सब का ही मिला जुला असर है कि बच्चों का इतना सुंदर रिजल्ट। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि बच्चों के गार्जियन ने जो आस्था और जो हमारे प्रति श्रद्धा दिखाई है उसका परिणाम है कि इतने सुंदर रिजल्ट हम देखने को आज हैं और इतना उत्सवी माहौल बना हुआ है। कितने बच्चे शामिल हुए थे और कितने? एलीट इंस्टीट्यूट के पूरे 5 केंद्र से 86 बच्चों ने अपना इसमें एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से टोटल जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 223 बच्चे हुए हैं। और ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जो अभी 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने अभी तुरंत दिया है बिहार बोर्ड से। सीबीएसई का एग्जाम 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। मतलब अपीयरिंग में भी रिजल्ट है बच्चों के और ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बहुत सारे बच्चे उनकी अपनी कड़ी मेहनत से, उनके अपने लगन परिश्रम से और उनके अंदर जो जिजीविषा है उसका ही परिणाम है। कुछ बच्चों के नाम उल्लेखनीय है यहाँ, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से संस्थान का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। इन बच्चों के नाम हैं प्रतिका शर्मा, हर्ष बहेटी, ऋत रोशन, प्राची कुमारी गुप्ता, मधुरेश पाठक, सोहेल रजा, दीपांकर कुमार, अतुल पाठक। इतने सारे बच्चे जो हैं, इन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत सुंदर है और हमें आशा है कि अप्रैल 2024 के जेईई मेन फेज 2 में बहुत सारे बच्चे और भी उभर कर सामने आएंगे जो अपने जूनियर्स के लिए और अपने सहकर्मियों के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। एलीट संस्थान की तरफ से सभी सफल विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं। 2024 के साल एलीट के लिए कितना सुनहरा अवसर लेकर के आ सकता है? बहुत ही अच्छा ये वर्ष है और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति एकाकार हैं, एकाग्रचित हैं, लगे हुए हैं
उनके अंदर जो कुछ भी कमियां हैं वो खुल करके बात करते हैं। उनके अंदर एक जुनून है और खुद को चमकाना चाह रहा है। उन्हें किस मार्ग पर चलना है, कैसे उन्हें मेहनत करनी है, ये चर्चा भी उनके बीच चल रही है। इसके लिए संस्थान काम भी कर रहा है और बच्चों को एक ही बात सिर्फ कहनी है कि अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। अगर आपके अंदर है कि हमें जेई में, नीट में, एनडीए में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, +2 में अच्छे मार्क्स करने हैं, तो आपको अपने मेहनत पर, अपने आप पर विश्वास रखना है और इस आधार से ही आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जेई के बाद अब कौन से और फैकल्टीज में और रिजल्ट आने की उम्मीद है सर? अभी जेई मेन का फेज 2 का एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा, अप्रैल के 3rd वीक से स्टार्ट होगा। उसका भी परिणाम हम लोग देखेंगे और हमें पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, पूरा का पूरा अंदर से ही प्रेरणा है कि हमारे बच्चे उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नीट का एग्जामिनेशन देखेंगे 5 मई को जो होने वाला है, उसका भी रिजल्ट इसी प्रकार से देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे गुलाब जामुन खा करके, गुलाल लगा करके। और फिर जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, उसमें भी हम लोग इसी तरह से हर्षोल्लास का ये संचार देखेंगे। हम ये कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट है उन सभी बच्चों के लिए जो इस वर्ष एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे जेई में हो, नीट में हो, एनडीए में हो। सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई है और शुभकामनाएं।